नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। कल का दिन जो था वो महागठबंधन के लिए बड़ा ही अमृत वाला दिन था। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि राजद और कांग्रेस को तुरंत के तुरंत तय कर लेना चाहिए कि क्या सच में कांग्रेस राजद के साथ लड़ रही है या नहीं। जितना लेट होगा उतना राजद को फायदा होने वाला नहीं था, उतना राजद को घाटा होता। जितना लेट होता इस चीज में उतना राजद को घाटा होता। और कल मैंने वीडियो बनाया था और कल ही वीडियो डालने के तुरंत बाद ये न्यूज आया कि तेजस्वी यादव कांग्रेस से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब ये न्यूज आते ही मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे कुछ तो चर्चा हुआ होगा, लेकिन तेजस्वी यादव बाहर आके जो बात कहे उससे साफ साबित हो गया कि पॉजिटिव ये मीटिंग हुई है। और जो मैंने बात करी थी, जो घाटा होने वाला था राजद को और महागठबंधन को अलग अलग लड़ने से, कांग्रेस और राजद अगर अलग अलग लड़ती तो जो घाटा होने वाला था वो घाटा रोकने के लिए तुरंत का तुरंत ये तय करना जरूरी था कि क्या कांग्रेस राजद के साथ लड़ रही है या नहीं। अगर कांग्रेस अलग हो जाती तो राजद को डेफिनेटली 5 से 7 सीटों का घाटा जो होने वाला था वो घाटा सहना पड़ता। अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बनाने की होड़ में सबसे आगे है, लेकिन यहां पे अगर कांग्रेस अलग हो जाती तो जैसे दिल्ली में आपने चुनाव हारा मुश्किल से मार्जिन वोटों से, 1500 वोटों से, यहां पे भी वही हाल होता, बहुत सारा सीट एनडीए को चला जाता। लेकिन ये जो पॉजिटिव काम किया है तेजस्वी यादव ने, इससे लगता है कि राजनीति की समझ उनको अच्छे से है और बिहार में राजद और कांग्रेस मिला करके लगता है कि इस बार सरकार बन जाएगी। अब बात कर रहे हैं दूसरी तरफ तो जीतन राम मांझी भी एनडीए छोड़ के आने वाले हैं, तो राजद और महागठबंधन को चाहिए भाई कि उनको कैसे भी कैचअप कर ले और कैचअप करके कम से कम उनको अपने में मिला ले, जिससे 5 से 7 सीट जो घाटा होने वाला था वो एनडीए को हो जाए और 5 से 7 सीट शुरू में ही फायदा हो जाए तेजस्वी यादव एंड टीम को। तो मेरा यही कहना है कि अब सही हो गया संतुलन पूरी तरीके से महागठबंधन का। अब ये कहना है कि जब भी चुनाव प्रचार हो बिहार में तो कम से कम एक मंच पे सारे लोग दिखे, कन्हैया कुमार अलग ना जाए, ना ही राहुल गांधी अलग जाए और ना ही तेजस्वी यादव अलग जाए। एक मंच पे एक साथ दिखे, एक दूसरे की खूब वाहवाही करे, खूब काम गिनवाए और जितना हो सके जो एनडीए के काम है जिनसे जनता को दुख पहुंचा है, जैसे सिलेंडर महंगा हुआ है, जैसे बाढ़ की स्थिति अभी ज्यों की त्यों है, जैसे बिहार में अभी भी प्लान नहीं रोक पाए वो लोग, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन है। अभी भी इकोनॉमी में बहुत बुरा हाल है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो बिहार की स्थिति अगर गिनवाने लगा जाए अच्छे से तो बिहार की स्थिति बहुत खराब है। 20 साल शासन करने के बाद अगर वो लोग पिछले लालू के 15 साल का अगर वो आकलन करते हैं, उसके आधार पर राजद को तय करते हैं, तो इस चीज़ से निकलने के लिए बिहार के प्रेजेंट 20 साल के बारे में बात करने के लिए जनता को उकसाना होगा और ऐसे बयान देने होंगे जिससे वो लोग अपने कामों को गिनवाने पे मजबूर हो जाएं और जनता क्वेश्चन करना शुरू कर दे। क्वेश्चन जनता के मन में कैसे डालना है, तो जो क्वेश्चंस ऐसा दिख रहा है कि एनडीए को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उसके लिए सबसे पहला पलायन रोकने वाला काम उन्होंने नहीं किया, नौकरियां जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं दी, बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों है। आज भी जून जुलाई में बिहार के करीब 70% जगहों पे बाढ़ आती ही आती है। आज तक उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ साथ बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा यहाँ फैक्ट्री नहीं डाली, यहाँ भी कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं करी, नौकरियां नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं की, पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ा और साथ में कुछ ऐसा उन्होंने लागू नहीं किया जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां पे प्रत्येक व्यक्ति का इनकम 4 लाख से ज्यादा है और कहां बिहार में 60,000 70,000 है। तो इस समय बिहार में वो 2500 3000 वाली जो रकम है वो बिहार के लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, क्यों सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए ही नरेंद्र मोदी ने लागू कर दी, ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे। अब राजद और महागठबंधन पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है, एनडीए टूटने वाली है। अगर एनडीए टूट जाती है, क्योंकि 20 सीट डेफिनेटली जीतन राम मांझी को एनडीए नहीं देने जा रही है और उनका सीधा कहना है कि अगर 20 सीट से कम मिला तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा। तो एनडीए छोड़ दूंगा तो उनको अकेले नहीं लड़ने देना, उनको कुछ लालच देना है, जितना एनडीए दे रही थी उसे 2-4 सीट बढ़ा के देना है उनको। हालांकि अगर महागठबंधन से लड़ेंगे तो महागठबंधन के नाम पे वो डेफिनेटली सीट लाएंगे और अगर लाएंगे तो हो सकता है कि आपकी कुछ सहायता हो जाए 5-7 सीटों की। तो जो फासला पिछली बार रह गया था वो अब की बार नहीं रहने देना है, अब की बार एनडीए को जरूर हराना है। और इसके लिए सबसे पहली जो शुभ शुरुआत होनी थी कांग्रेस और राजद की जो मीटअप हुई है वो पॉजिटिव हुई है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव ने बाहर आके मुख्यमंत्री का चेहरा को पर्दा डाल दिया और वो सबसे बड़ी बात हुई, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा पे वो पर्दा नहीं डालते तो एनडीए बार बार कह रहा था नौवीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, नौवीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा। इससे काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन बिहार के अंधभक्त जो हैं वो बार बार पूछते हैं कि नौवीं फेल हमारा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है राजद को मेरी तरफ से।
और महागठबंधन को भी यहाँ पे जो 5-7 सीटों का जो घाटा होने वाला था, कांग्रेस को अकेले अगर लड़ने देती तो बहुत घाटा हो जाता। आपने देखा कि आपका क्या हाल हुआ, सीधे 22 सीटों पे आके अड़ गई। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस बार बिहार में एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एनडीए में अगर जीतन राम मांझी टूट जाते हैं तो फिर एक और प्लस पॉइंट महागठबंधन को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।